नए प्रधान को इस समय मौका दिया जाए। हाँ, परिवर्तन जनता चाहती हाँ है। परिवर्तन चाहती है सर। कितना अच्छा विकास किए हैं पुराने प्रधान जी? वो खास विकास नहीं किए हैं। अभी पानी यहाँ पर लग रहा था, उसको बोले थे तो 5 साल हो गया, बीत भी गया उनका चुनाव है तो प्रधान ही खत्म हो गया। लोग बता रहे हैं कि गांव में आवास पे भी खरा नहीं उतरे हैं, शौचालय पे नहीं उतरे हैं, नाली खड़िंजा पर नहीं उतरे, तो कामवा का किए हैं? अब तो काम वहीं लौक रहा है सर, जो था मोनी जी में दुख सुख में जाते हैं उनको देखे नहीं। आपके क्षेत्र में आते हैं टोला में? नहीं हमारे यहाँ नहीं आते हैं। देखिए आपके गांव की जनता है प्रधान जी, और हालांकि देख सकते हैं कि फ्रेम में जितने चेहरे हैं, ये कोई कथनी और करने वाली बात नहीं है। जो आपने बोया है वो काटेंगे, आप पुनः जनता इस बार जवाब देगी। हालांकि परिवर्तन की लहर चल रही है और इसमें कितना बड़ा परिवर्तन होगा अभी भी देखना बाकी है। मैं देखता हूं तो जितने भी पुराने प्रत्याशी हुए हैं वो काम मतलब करा नहीं पाए हैं अच्छे से, जनता भी संतुष्ट नहीं है उनसे। ठीक है, हालांकि रोड की भी व्यवस्था देख रहे हैं आप हमारे यहाँ, तो जाएंगे तो इतना पानी लग के ठेंगुने भर पानी लग के इधर जाएगा बरसात के दिन में, और सारी जनता उसमें आती है जाती है, किसी का गोड़ सड़ता है। ऐसे ये हो गया। लाइट का भी व्यवस्था शुरू में मतलब सर जैसे प्रधान लगवाए थे तो लाइट का वो लगता है कि जैसे बनवा दिया जाए, उसको बिगड़ जाता है लाइट, चूंकि बिगड़ जाता है तो 1 महीने 10 दिन बाद चलता है, रिपेयरिंग नहीं हो पाता। हाँ रिपेयरिंग नहीं। कैसे देख रहे हैं पंचायत चुनाव को? पंचायत चुनाव को देख रहे हैं कि युवा को परिवर्तन चाहते हैं। हाँ परिवर्तन 100%। हाँ, अभी प्रधान वर्तमान में कौन है? अभी प्रधान है अमरनाथ राम। तो उनका पहल कैसा रहा? विकास को देखकर उनका कैसा विकास रहा गांव में? उनका विकास को देखा जाए तो कोई वो खास नहीं रहा। नहीं, वो देखकर अपने आदमी को जो होता है देते हैं। युवा है, वृद्धा है, कैसे हैं वो? वृद्धा है। हाँ। इस बार युवा बनाना चाहते हैं। हाँ, 100% युवा बनेगा तो गांव का दशा दिशा बदलाव होगा। युवा होगा तो कुछ युवा नहीं सोचेगा, युवाओं को बात को समझेगा, उसके हिसाब से गांव को लोगों को कैसे आश्वासन करेंगे, कैसे एक कहीं ना कहीं आप उम्मीद जताएंगे कि मुझे प्रधान बनाइए, मैं आप लोग को वादे पे खरा उतरूंगा? कैसे लोगों से अपील करना चाहेंगे? सर लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लोग हमारे पे एक बार विश्वास करें, देखें जो अलग पीढ़ी के, जो पुराने पीढ़ी के लोग नहीं कर सकते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा। जैसे हर चीज़ में देख लिया, शिक्षा में, खेल का भी मैं मैदान सोच रहा हूँ, और जो सोचा हूँ कि मतलब मूर्ति का भी स्थापना हो, हर समाज के लोगों का मूर्ति लगे। हालांकि अपने हमारे ग्राम सभा में बहुत सी जगह खाली है, तो मूर्ति का भी स्थापना हम सोचे ही कराएंगे। देखिए युवा है, और युवा इस बार देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में काफी अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक हमारी मुहिम के तहत देखा जा रहा है कि अधिकांश जो कि युवा आगे निकल रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो चिलकहर ब्लॉक में मेरी उपस्थिति है और छिब्बी है। हालांकि देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव का देख सकते हैं कि जिस तरह हलचलें प्रदेश में बड़ा तेज नजर आ रही है, और हर ग्राम सभा में जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं फ्रंट पे आना चालू हो गए हैं। हालांकि बहुत जल्द चुनाव भी होगा, अप्रैल और मई में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि चुनाव को कराया जाए, और इसी पे एक पहल चल रही है कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से, चलो चले गाँव की ओर, पंचायत की ओर। और इसमें देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी कैसे हैं और गाँव उनको कैसे देख रहा है, और गांव का दशा दिशा कैसे लेकर चल रहे हैं, और वाकई में वो प्रधान होते हैं तो गांव को विकास को लेकर क्या उनकी पहल और प्राथमिकता होगी। इसी सारे पहलू पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ देख सकते हैं फ्रेम में गांव के लोग हैं, और मेरे साथ छिब्बी ग्राम सभा के युवा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनकी मानसिकता बनी, कैसे इनको चुनाव मैदान में आना पड़ा, और क्या कुछ इनकी सोच है, गाँव का दशा दिशा कैसे बदलने का ये प्रयास करेंगे। तो इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शिवधन चौहान है, मैं ग्राम सभा छिब्बी का रहने वाला हूं। कैसे मन में आया कि मुझे भी प्रधानी के इस महासंग्राम में उतर जाना है, इन चुनाव लड़ना है मुझे? सर जैसे मैं देखता हूं तो जितने भी पुराने प्रत्याशी हुए हैं वो काम मतलब करा नहीं पाए हैं अच्छे से, जनता भी संतुष्ट नहीं है उनसे। ठीक है, हालांकि रोड की भी व्यवस्था देख रहे हैं आप हमारे यहाँ, तो जाएंगे तो इतना पानी लग के ठेंगुने भर पानी लग के इधर जाएगा बरसात के दिन में, और सारी जनता उसमें आती है जाती है, किसी का गोड़ सड़ता है। ऐसे ये हो गया। लाइट का भी व्यवस्था शुरू में मतलब सर जैसे प्रधान लगवाए थे तो लाइट का वो लगता है कि जैसे बनवा दिया जाए, उसको बिगड़ जाता है लाइट, चूंकि बिगड़ जाता है 1 महीने 10 दिन बाद चलता है, रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। हाँ रिपेयरिंग नहीं हो पाता है, तो उसको भी जैसे रिपेयरिंग लोग कहेंगे तो बहुत हमारे से लोग भी शिकायत करें कि जैसे लाइट है तो बिगड़ गया है, तो उसको बनवाने का भी जैसे प्रयास किया जाए। तो प्रधान से भी लोग कुछ बोले होंगे, लेकिन प्रधान सुने नहीं। प्रधान जी नहीं सुने। तो आपसे लोगों ने शिकायत किया, आपने लोगों को कैसे आश्वासन कैसे क्या दिया कि मुझे चुनाव भी लड़ना है, समाज सेवा भी करना है? कैसे लोगों को संतुष्ट करेंगे आप? सर संतुष्ट हम करेंगे, जैसे जरूरतमंद लोग हैं
जो बहुत लोग हमारे बहुत तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हमारे गांव में भी हैं जो झोपड़ी में भी रह रहे हैं, द्वार पे पानी भी लग जा रहा है, तो हम उनको मतलब ये करेंगे कि जैसे जरूरतमंद है तो उनको आवास भी दिलवा देंगे। और जैसे हमारे गांव में सरकार ने हालांकि एम्बुलेंस की व्यवस्था तो की है, हम सोच रहे हैं कि एम्बुलेंस आती है। आपके मुद्दे क्या होंगे? जनता क्यों आपको वोट देगी? क्या आपका मुद्दा है? क्या बेस है? क्या करना चाहते हैं गाँव में? सर गांव में हम ये करना चाहते हैं कि विकास, जैसे शिक्षा को लेकर लाइब्रेरी वगैरह खोल देंगे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे रोड का भी है। और जनता जो है सर संतुष्ट नहीं है पहले प्रधानों से। मतलब आप पर्सनली गांव के लिए एम्बुलेंस सेवा भी देना चाहते हैं? हाँ सर देंगे। और जो जरूरतमंद है सर, जिनकी लड़की की शादी भी हो रही है, तो प्रधान वहाँ पे जाते भी नहीं है, बहुत प्रधान जो वो जाते भी नहीं है, और जरूरतमंद है लेकिन उनकी मदद भी नहीं हो सकती है, तो उसमें भी सर हम मदद करने की कोशिश करेंगे। गांव में किसी का आपातकालीन मौत हो जाती है, गांव में किसी गरीब निर्धन परिवार में बेटी की शादी पड़ती है, इसके लिए आपने क्या सोच रखा है? सर हम यही सोच रखे कि अगर वो सक्षम नहीं है और ऐसा नहीं तो उसको मैं अपने तरफ से वो अपने हिसाब से मतलब जितनी भी धनराशि लगेगी मैं कराकर, मतलब प्रधान बनने के बाद मैं वो कराऊंगा, मैं दूंगा। आबादी की बात करें तो आपके ग्राम सभा में कितनी लमसम आबादी होगी? कौन कौन सा समाज के लोग रहते हैं? हमारे ग्राम सभा में तो ज़्यादा मतलब नोनिया समाज के लोग रहते हैं, चौहान समाज के हम लोग के, और राजभर भी समाज के भी लोग हैं हमारे ग्राम सभा में, और बाबू साहब लोग भी हैं। अभी पिछले इस सत्र में सीट कौन सी थी आपके यहाँ? सीट एससी की थी। अच्छा, बैकवर्ड कब कराया हुआ है देखा जाए तो? बैकवर्ड सर इसके पहले जनरल आया था, उसके पहले बैकवर्ड आया था, मतलब यानी इस बार बैकवर्ड का चांस है? हाँ सर चांस है इस बार बैकवर्ड। तो गांव को लोगों को कैसे आश्वासन करेंगे? कैसे एक कहीं ना कहीं आप उम्मीद जताएंगे कि मुझे प्रधान बनाइए, मैं आप लोग को वादे पर खरा उतरूंगा? कैसे लोगों से अपील करना चाहेंगे? सर लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लोग हमारे पे एक बार विश्वास करें, देखें जो अलग पीढ़ी के, जो पुराने पीढ़ी के लोग नहीं कर सकते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा। जैसे हर चीज़ में देख ले, शिक्षा में, खेल का भी मैं मैदान सोच रहा हूँ, और जो सोचा हूँ कि मतलब मूर्ति का भी स्थापना हो, हर समाज के लोगों का मूर्ति लगे। हालांकि अपने हमारे ग्राम सभा में बहुत सी जगह खाली है, तो मूर्ति का भी स्थापना हम सोचे ही कराएंगे। देखिए युवा है, और युवा इस बार देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में काफी अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक हमारी मुहिम के तहत देखा जा रहा है कि अधिकांश जो कि युवा आगे निकल कर आ रहे हैं। हालांकि युवाओं की एक सोच है कि कहीं ना कहीं गांव को दशा दिशा बदला जाए, और एक अलग सोच है युवाओं को खेलकूद की बात किया जाए, तमाम सेवाओं की बात किया जाए, ग्राम सभा को अलग एक स्थिति में नजर आने के लिए कुछ अलग कदम बढ़ाया जाए। तरह तरह की सोच युवाओं की है, और युवा जब आएगा तो कहीं ना कहीं गाँव का दशा और दिशा विकास भी बदलेगा। युवाओं के लिए क्या एक पहल रहेगी खेलकूद को लेकर, चाहे एजुकेशन को लेकर? युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले तो जैसे देखूंगा कि अगर वैसी जमीन मिल जाए तो वहाँ पे मैं लाइब्रेरी बनाने का, या कहीं रेंट पर ही करके अपने ग्राम सभा में और लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा, और खेलकूद का पूरा व्यवस्था मतलब हमारा ही रहेगा। मतलब जितना भी खेलकूद का जो भी आता है वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मतलब जनता से पुनः अपील करेंगे कि मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मौका मिलता है तो पुनः मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। हाँ सर जरूर, हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, अगर मौका मिला तो मैं मतलब आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। चलिए, जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव काफी दूर नहीं है, अप्रैल मई में चुनाव होना है। तमाम लोग फ्रेम में है, गांव के लोग हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? छोटू चौहान नाम पड़ेगा। चौहान जी, कैसे देख रहे हैं पंचायत चुनाव को? पंचायत चुनाव को देख रहे हैं कि भाई युवा को परिवर्तन चाहते हैं? हाँ परिवर्तन 100%। हाँ अभी प्रधान वर्तमान में कौन है? अभी प्रधान है अमरनाथ राम। तो उनका पहल कैसा रहा? विकास को देखकर उनका कैसा विकास रहा गांव में? उनका विकास को देखा जाए तो कोई वो खास नहीं रहा। नहीं, वो देखकर अपने आदमी को जो होता है देते हैं। युवा है, वृद्धा है, कैसे हैं वो? वृद्धा है। वृद्धा है। हाँ। इस बार युवा बनाना चाहते हैं? हाँ 100% युवा बनेगा तो गांव का दशा दिशा बदलाव होगा। युवा होगा तो कुछ युवा सोचेगा, युवाओं को बात को समझेगा, उसके हिसाब से अपना काम भी करेगा, अच्छा काम करेगा। ये सब पुराने से अच्छा कोई पहल करेगा। पुराने प्रधान जी कुछ गांव में विकास उकास कैले हैं कि नहीं? नहीं, इसमें तो कोई विकास हमको नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो जो उनके करीबी है उनको डमरू जो बिछाना हो जो भी करते हैं। अच्छा, आवास में भी बड़ा देखा गया कि आवास के नाम पे 10,000 20,000 लेना, ऐसे भी कोई शिकायत वगैरह मिलती है क्या ग्राम सभा में? ऐसा तो आवास से तो मिला ही नहीं। तो मिला ही नहीं? नहीं, आवास तो हमको किसी को देखने को मिल ही नहीं। आपके इधर कॉलोनी में किसी को नहीं? किसी को नहीं, 100% किसी को नहीं। शौचालय नहीं, सभी लोग अपना बना हुआ है शौचालय। हाँ, जो पहले से बना हुआ है। देखिए, हालांकि हर ग्राम सभा में देखा जा रहा है कि नहीं, गरीब निर्धन परिवार रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए जो सरकार की पहल चली है उसमें 10, 20, 50, 30 जैसे भी हो संख्या के हिसाब से अभी जीरो पॉवर्टी योजना चल रहा था। उसके अंतर्गत तमाम गांव के प्रधान 20-25 लोगों का कहीं ना कहीं आवास दिलाने का प्रावधान किए थे। हालांकि आवास में लिस्ट में नाम कुछ लोग आ भी गया है, लेकिन इस ग्राम सभा में है कि नहीं मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन स्थानीय लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी इस तरह कोई प्रक्रिया नहीं है। जी,
कोई प्रक्रिया नहीं है आवास को नहीं लेकर। आवास को लेकर तो हमारे कॉलोनी में हो चाहे गांव में तो जैसा तो देखने को नहीं को मिला है। हाँ क्या कहेंगे ऐसे प्रधान को जो कोई विकास नहीं करते हैं? अब क्या कहेंगे कहिए यही कहेंगे परिवर्तन किया हाँ, जाए। परिवर्तन किया जाए परिवर्तन किया जाए। क्या होगी आपकी राय? क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक चौहान। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए प्रधान ये जी? परिवर्तन नहीं चाहते हैं, युवा को बस मौका दिया जाए हम्म। और युवा अपने हिसाब से काम करेगा तो मान लो कि सब सही होगा। हम्म। हाँ आप लोग युवा हैं, युवा प्रधान प्रत्याशी देखना चाहते हैं, युवा हाँ देखना चाहते हैं। तो ये जो फ्रेम में है, क्या इनको इस बार मौका मिलेगा तो आप लोग प्रधान बनाएंगे? जरूर जरूर। जरूर बनाएंगे। हाँ क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आनंद चौहान पड़ेगा। क्या कहेंगे, पंचायत चुनाव तो नजदीक आ रहा है और तमाम हर गांव में अब धीरे धीरे कुछ प्रक्रिया चल रहा है चुनाव को लेकर। हम लोग चाहेंगे कि पुराने जो प्रधान थे वो उसी अपेक्षा से हम चाहेंगे कि तमाम लोग हैं, कुछ चचा भी हैं। क्या नाम पड़ेगा चचा आपका? सिपर्सन जी हैं। का हो ये बेरी के प्रधानी में? अरे प्रधान में इनके बनावल जाए बेरी का। इनके बनावल जाई। हाँ हाँ इनके बनावल जा। इनके बनावल। चलिए, जनता की मानसिकता है कि इस बार परिवर्तन किया जाए और पंचायत चुनाव जोरों पे है और हालांकि लड़ाई बड़ा घमासान देखी जाएगी, लेकिन युवा लोग परिवर्तन चाहते हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं पहल के नजर प्रधान बनाना चाहते हैं। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।